चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा भी नहीं कि शुरू हो गई चांद पर कब्र होने की बात। इसरो की कामयाबी ला रही है रंग, चांद के राज को खोलने का कर रहा है फैसला। अंडाकार आकार वाले चांद पर इसरो का चंद्रयान 3 बनाने को तैयार है पकड़। 1972 के बाद आज तक चांद पर किसी ने नहीं रखा कदम। असली वजह से उड़ जाएंगे दुनिया के होश। दोस्तों, भारत की कामयाबी से भारत के दुश्मन जल भुनकर लाल पीले पड़ रहे हैं। इसी बीच जब इनको पता चला कि इसरो अपने चंद्रयान 3 को चांद के एक ऐसे जगह पर उतारने की प्लानिंग कर रहा है जहां पर दुनिया का कोई भी देश आज तक पहुंच नहीं सका। हमें पृथ्वी से जो चांद दिखाई देता है, असल में वो चांद का आगे वाला हिस्सा है। चांद एक अंडाकार आकार का होता है जिसके चलते हुए आगे का हिस्सा हमें दिखाई देता है और पीछे के हिस्से की जानकारी अब तक किसी को नहीं है। इसरो की तरफ से अपने चंद्रयान 3 को चांद के उसी पीछे वाले हिस्से पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर कई सारे राज दबे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, भारत का चंद्रयान 3 इस समय चांद की तरफ काफी तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है और जैसे जैसे चांद की तरफ भारत का चंद्रयान 3 बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे चांद को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाले हैं। इसी कड़ी में कुछ लोग दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहां पर बताया जा रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 जहां पर उतरने वाला है वहां पर एक इंसान की कब्र है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर हवा तो चलती नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर हवा का गुब्बारा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कई साइंटिस्ट परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा। इसके अलावा सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि 1972 के बाद चांद पर कोई इंसान कदम क्यों नहीं रख पाया। आखिर इंसान ने ऐसा क्या चांद पर देख लिया था जो दावा किया जा रहा है कि कब्र के पास विक्रम लैंडर पहुंचकर क्या करने वाला है, और आखिर कैसे चांद पर किसी की कब्र आ गई। तो चलिए जानते हैं क्या हो रहा है और कैसी कैसी खबरें निकल कर आ रही हैं। सभी बातों को जानेंगे डिटेल में, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, आज चांद के उस गहरे राज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर दुनिया काफी ज्यादा परेशान रहती है। दोस्तों, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी का जो एक दिन होता है वो मात्र 6 घंटे का होता। लेकिन यहाँ पर यह सवाल निकल कर आता है कि आखिर चांद आया कहाँ से। इसको समझने के लिए हमें काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 4.5 बिलियन साल पहले चलना होगा, जहां हमें पता चलेगा कि उस समय थिया नाम का बड़ा सा उल्कापिंड 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आते हुए पृथ्वी से टकरा गया। इस पिंड का साइज मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं, उसके बराबर था, जिसका टकराना इतना तेज हुआ कि थिया और पृथ्वी के कई छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। इसके बाद यह पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से उसका चक्कर लगाने लगा। काफी समय गुजरने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए और उसके बाद इन्होंने एक उपग्रह का रूप ले लिया जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। धूल और मलबे से बने इस चांद का वजन 81 अरब टन है, जो दिखने में तो पृथ्वी से गोल नजर आता है, लेकिन इसका शेप अंडाकार जैसा है। आपको बता दें कि हमारे सौर मंडल में टोटल 181 उपग्रह हैं और साइज के मामले में चंद्रमा 5वें स्थान पर आता है। जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी में लगभग 49 चंद्रमा समा सकते हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक ये तक दावा करते देखे गए कि हर साल चंद्रमा धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर इस तरह 50 अरब साल तक यही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा को 47 दिन लगेंगे, जबकि अभी इसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। भारत के इसरो की तरफ से रिसर्च करने के लिए हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो बहुत तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है और अगले महीने ही यह चांद की सतह पर पहुंचकर वहां के ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जो अब तक एक रहस्य बने हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद पर मौजूद मिट्टी, वातावरण और ठोस रूप में मौजूद पानी के बारे में जांच करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उपग्रह मानव के रहने लायक है या नहीं। वैसे चंद्रयान 3 से पहले भी अलग अलग देश के कई मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल है अपोलो 11 मिशन। इस मिशन में पहली बार इंसान ने पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरी सतह पर अपना कदम रखा। चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, और आज भी इनके पैरों के निशान चंद्रमा की सतह पर वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे कि वो छोड़कर आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के वायुमंडल में हवा नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से कम है। इस वजह से चंद्रमा पर इंसान का वजन 16.5% कम हो जाता है। इसको लेकर लोग ये बात कहते हैं
कि असल में जब ईगल नाम का स्पेसक्राफ्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ लीड रन को लेकर चांद पर लैंडिंग कर रहा था तो उसके साथ स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बर्फ का रूप लेने लगा। इसके कारण फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पलों में ब्लास्ट कर जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को इस हालत में देख दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि यही एकमात्र जरिया था जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर वापस आ सकते थे, और अगर यही नहीं रहा तो वो धरती पर मौजूद टीम से संपर्क बना नहीं पाते और न ही किसी प्रकार की मदद मांग पाते। इसके बाद हमें देखने को मिला कि 2 घंटे के अंदर ही धीरे धीरे करके फ्यूल पाइप का प्रेशर कम होने लगा और ईंधन वापस अपनी पहली अवस्था में आ गया। तब जाकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चैन की सांस ली। एस्ट्रोनॉट एगन कैर्नेन ने इसके बाद दिसंबर 1972 में चांद पर कदम रखा और उसके बाद चांद पर कोई इंसान नहीं गया। लेकिन क्यों? यह सवाल भी बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा। असल में यह सारा खेल बजट का है। चांद पर इंसान भेजने में काफी खर्च आता है। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में लगभग 35 अरब डॉलर का खर्च आता है। इसलिए अब इंसानों की जगह वहां पर रोबोट भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो चमकता हुआ चांद हमें नजर आता है उसका एक हिस्सा है और उसके अपोजिट साइड वाले हिस्सा हमें कभी दिखता ही नहीं। बताया जाता है कि साइड वाले हिस्से का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी गर्मी हम मनुष्यों के सहन करने योग्य नहीं। वहीं अंधेरे वाला हिस्सा यानी साउथ पोल का तापमान करीब 153 डिग्री तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि चांद पर अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए उसके नॉर्दर्न एरियाज में ही उतरे। इसलिए शोधन एरिया के बारे में हमारे साइंटिस्ट के पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। पर खास बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद के साउदर्न एरिया में उतरने वाला है, जिसके बाद हमें वहां से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जिससे हम चांद का नया रूप देख सकेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय पर मंडराता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि थ्योरी को अभी तक किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं मिला। अब आते हैं उसी सवाल पर कि अगर जितने भी अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए हैं वो सभी सही सलामत घर वापस लौट आए तो फिर चांद पर कब्र किसकी मौजूद है? असल में लोग कहते हैं कि एक महान वैज्ञानिक का नाम यूजिन मार्ली शूमेकर, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। यूजिन मार्ली शूमेकर ने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन किया। यही नहीं, यूटा और कैलोराडो में यूरेनियम की खोज भी इन्होंने ही की थी। लेकिन 1997 में एक सड़क हादसे में इनकी जान चली गई और इसको लेकर दावा किया जाता है कि इसके बाद नासा की मदद से इनकी कब्र चांद पर बनाई गई। नासा की तरफ से इनकी राख को चांद पर ले जाकर इनकी कब्र बनाई गई। वैसे आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।